हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि आखिर सर जो हमने देखा कंपोनेंट नेशनल इनकम मेथड के अंदर कि एनआईटी एक कंपोनेंट है, आखिर ये एनआईटी क्या मतलब है एनआईटी का। तो आज हम इस एनआईटी के बारे में बात करने वाले हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी डाउट है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, या आपको ये जानना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ जाननी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बस आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे आगे जाके वीडियो बनाते रहते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो अपलोड करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले जिन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 लेवल की जाननी है और पढ़नी है या समझनी है, तो आप उन्हें हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो। मैंने अपने वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जहाँ पे मैंने क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो वहाँ डाल रखी। आप वो प्लेलिस्ट की लिंक अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर जो भी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं एनआईटी क्या है सर। तो एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम यही बात करेंगे, हमने ये बात कई बार देखी है कि सर नेट वर्ड जो होता है वो हमने देख लिया कि वो फाइनल रिजल्ट है, मतलब कुछ प्लस या माइनस, ज़्यादातर हमने देखा है माइनस। तो सर एनआईटी में भी क्या माइनस हुआ, हमने ग्रॉस रिजल्ट में क्या माइनस कर दिया ऐसा। तो पहले इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड की बात करेंगे जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो पाए। नेट वर्ड क्या होता है ये तो आपने समझ लिया होगा। नेट वर्ड हम बोलते हैं फाइनल को, कि फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, हमने फाइनली कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, वो है एनआईटी। लेकिन सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब देखो, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल अपने नाम की तरह है, इनडायरेक्टली आप टैक्स पे भी कर देते हो और आपको पता चलता भी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होती है वो बेसिकली प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगाई जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसे ही हम जीएसटी बोलते हैं। क्लियर रहेगा आपकी बात, गुड्स सर्विस टैक्स। क्लियर है सर कैसे इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप एमआरपी पे करते हो, उस एमआरपी में इंक्लूड टैक्स होता है, तो आपने टैक्स पे भी कर दिया, आपको पता चला भी नहीं, इसी का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल में जानना अभी कंपलसरी नहीं है। तो हमने देखा कि हमें फाइनली कितना जीएसटी या गुड्स सर्विस टैक्स पे करना है, उसे हम कहते हैं एनआईटी। सर ये वर्ड फाइनल क्यों लगा हुआ है, आखिर इससे पहले क्या हुआ था। तो देखो क्या होता है, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें कभी कभी कुछ सब्सिडीज ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो हम उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रांट्स हमें गवर्नमेंट देती है और टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो मान लेते हैं मुझे गवर्नमेंट से 2 रुपये मिलने हैं और मुझे गवर्नमेंट को 10 रुपये देने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि पहले आप मुझे 2 रुपये दो फिर मैं आपको 10 रुपये दूंगा। तो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ 8 रुपीज़ पे कर देते हैं, आप मुझे 2 रुपये मत दो, सिर्फ आप मेरे बैलेंस में डिडक्ट कर दो 100। तो मैं 10 रुपये पे ना करके 8 रुपये पे करूंगा, 2 रुपये ग्रांट्स को माइनस कर दूंगा। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। तो हमने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम वो सारे सब्सिडीज या ग्रांट्स उनको माइनस कर देते हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है उसे ही हम बोलते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इक्वल टू फाइनल जीएसटी, कि आप कितना पे कर रहे हो, फाइनल गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए सर, इतना समझ में आ गया कि एनआईटी क्या होता है, लेकिन सर एनआईटी होता ही क्यों है ये बता दीजिए। अब देखो एनआईटी क्यों होता है, इसके लिए आपको जानना होगा कि हम कोई भी इनकम, जरूरी नहीं जीडीपी, आप किसी भी इनकम को उठा सकते हो, आप उस इनकम को 2 लेवल पे पढ़ सकते हो, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। यहाँ पे एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्केट प्राइस, और यहाँ पे एफसी का फुल फॉर्म होता है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है। और डिटेल में बात करें
तो मार्केट प्राइस को हम बोल सकते हैं MRP, क्लियर है, और फैक्टर कॉस्ट को हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। MRP को हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस, कि हम इतने प्राइस पे सेल करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप एक बात जानो कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट से कुछ भी चीज़ खरीदते हो MRP में, तो आपने इनडायरेक्टली टैक्स पे कर दिया, आपको पता चला भी नहीं, क्योंकि MRP में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? आपकी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको जितना टैक्स पे करना है वो उस MRP में इंक्लूड है, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस की, तो क्या कॉस्ट प्राइस में NIT इंक्लूड होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ बोल सकते हैं नॉट इंक्लूड NIT। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आखिर NIT क्यों है। इसीलिए क्योंकि NIT रिलेशनशिप फॉर्म करता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने फैक्टर कॉस्ट से माइनस किया NIT तो हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट बोलता है कि मुझे NIT चाहिए ही नहीं, मैं जब कॉस्ट प्राइस पे हूँ तो मैं टैक्स क्यों पे करूँगा। तो मैंने कहा कि अगर आप मार्केट प्राइस की ओर से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको अपने अंदर से NIT निकालना होगा। तो मार्केट प्राइस अपने अंदर से NIT निकालता है तो वो फैक्टर कॉस्ट तक पहुँच जाएगा। सिर्फ उल्टा कर दो खाली इसको आप। अगर मैं बोलूं कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप प्लस कर दो NIT तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? तो आप पहुँच जाओगे मार्केट में, मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी सेम आपको मैं वो बात बताना चाहूँगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई, जहाँ मैंने आपको बताया ग्रॉस और नेट के बीच का रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे इनकम निकालनी है तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है NIT। आप बोलोगे सर क्यों, आपने अभी लिखवाया। मैंने जो लिखवाया वो है ट्रांसफर। अगर आप मार्केट प्राइस से ट्रांसफर होके फैक्टर कॉस्ट की ओर आ रहे हो तब माइनस करनी है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट निकालो तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। सेम वही एग्जांपल, अगर आपसे कोई कह रहा है कि ग्लास को आधा भरो, कोई आपसे कह रहा है ग्लास को हाफ भरो, तो आप ग्लास को हाफ ही भरोगे। ऐसा नहीं होगा कि ग्लास को आप पूरा भरने के बाद आधा ग्लास पानी गिराओगे। लेकिन अगर कोई आपको पूरा ग्लास पानी भर के दे रहा है तो आप आधा ग्लास पानी गिराओगे और अपने रिजल्ट पे आओगे। वही सेम बात यहाँ लागू होती है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट निकालो तो हम डायरेक्टली खाली उन्हीं आइटम को उठाएंगे जो फैक्टर कॉस्ट में लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मार्केट प्राइस दे दी गई है और फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो अब क्या है कि आपको मार्केट प्राइस दे दिया गया है, तो मार्केट प्राइस में से वो चीज़ निकाल देंगे जो हमारे काम का नहीं है। मतलब आधा ग्लास पानी गिरा देंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे NIT। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट कहता है कि फैक्टर कॉस्ट निकालो तो माइनस करने की जरूरत नहीं है NIT को। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कहता है आपसे कि मार्केट प्राइस निकालो तो आपको ऐड करना होगा NIT। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस का कंपोनेंट ही है NIT। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि खाली वही आइटम लेंगे जो उसमें जुड़ते हैं, तो मार्केट प्राइस में NIT उसका एक आइटम है। आप अगर मार्केट प्राइस पे हो, मार्केट में हो, तो आपको टैक्स पे करना होगा। और हम ये कहते हैं कि मार्केट प्राइस पे है तो NIT हमारा कंपोनेंट है। तो अगर आप मार्केट प्राइस निकालते हो तो आपको NIT ऐड करना ही करना है। लेकिन अगर आप फैक्टर कॉस्ट डायरेक्ट निकाल रहे हो तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप माइनस भी नहीं करोगे, आप सिंपली इग्नोर करोगे। क्लियर बात ये बात? तो ये आपकी पूरी वीडियो स्टूडेंट्स, जहां मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, आखिर NIT क्या होती है, ये सारी बात इस वीडियो में हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई भी जानने वाले जिनको क्लास 12 मैक्रोइकॉनॉमिक्स की वीडियो देखनी है और पूरी देखनी है, तो हम अपने चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल का लिंक दे सकते हो, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो। साथ ही साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैक्रोइकॉनॉमिक्स क्लास 12 की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।